तंत्र की आखिरी रात। गांव के किनारे एक पुराना उजाड़ हवेली था। कहते थे वहां भूतों का वास है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि कोई भी उस हवेली के पास ना जाए, खासकर आधी रात के बाद। लेकिन जैसे हर कहानी में होता है, कुछ लोग इन बातों को मजाक समझते हैं। राज, एक यूट्यूबर, अपने चैनल के लिए भूतिया जगहों की कहानियां कवर करता था। उसे खबर मिली कि इस हवेली में तंत्र मंत्र के जरिए आत्माओं को जगाने की विद्या की जाती थी। राज को लगा यह मौका उसके चैनल को मशहूर बना सकता है। राज ने अपने दोस्तों रोहन और नेहा को साथ लिया और रात के समय उस हवेली पहुंच गया। हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी टूटी हुई घंटी लटकी हुई थी। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और पुरानी लकड़ियों की चरमराहट गूंजने लगी। हवेली के सबसे गहरे कोने में एक कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक तांत्रिक का गोल चक्र बना हुआ था। उसके चारों तरफ राख और जलाए गए दियों के निशान थे। पास ही एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी। नेहा ने पूछा, ये क्या है? राज ने किताब को उठाया। उस पर लिखा था, मंत्र मालिका, आत्माओं को जगाने की विद्या। मंत्र का असर। किताब के अंदर एक मंत्र लिखा था, जो सोया है उसे जगाओ, अंधेरों में गुम हो जाओ। राज ने मजाक में कहा, क्यों न इसे पढ़कर देखें? रोहन ने मना किया, यार ये सही नहीं है, छोड़ो इसे। लेकिन राज ने किसी की बात न सुनते हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र खत्म होते ही कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। दियों के बुझे निशान फिर से जल उठे। हवेली की दीवारें कांपने लगी। तभी एक डरावनी, भयानक हंसी गूंज उठी। नेहा ने देखा कि कमरे में एक धुंधली परछाई उभरने लगी। वो परछाई धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी, जिसकी आंखें लाल और बाल बेतरतीब थे। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुमने मुझे क्यों जगाया? राज और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। वो औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। तभी किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और उसमें एक चेतावनी उभर आई, जो आत्मा को जगाएगा उसे अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। राज ने माफी मांगनी चाही, लेकिन अब देर हो चुकी थी। भूत ने राज को जकड़ लिया और उसकी चीख हवेली में गूंजने लगी। रोहन और नेहा जैसे तैसे वहां से भाग निकले, लेकिन राज का कोई पता नहीं चला। अगले दिन गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर राज का कैमरा पड़ा था, जिसमें एक आखिरी फुटेज रिकॉर्ड हुई थी। फुटेज में राज की चीखें और उस भूत का अक्स साफ दिखाई दे रहा था। आज भी कहते हैं, जो उस फुटेज को देखता है, उसके सपनों में वही भूत आता है, और जो उस हवेली के पास जाता है, वो कभी लौटकर नहीं आता। अगर आप इस कहानी को सुनने के बाद उत्सुक हुए हैं, तो कृपया ऐसी जगहों पर जाने की कोशिश न करें। कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। क्या आप ऐसी किसी जगह का सामना करने की हिम्मत करेंगे?